जय मां पंचांगुली देवी। तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना विदेश गमन के, सुदूर यात्रा, धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा और बड़े लाभ के बेहतर योग आपके बन रहे हैं। व्यापारी मोटी कमाई कर लेंगे, पार्टनरशिप से बड़े लाभ इस महीने होते दिख रहे हैं। कमाई भी अच्छी होगी, खर्चे भी अच्छे होंगे, लेकिन सेहत का ख्याल रखना इस महीने बहुत ज़रूरी आपके लिए है। देखिए, एक तरफ तो नौकरी में बढ़ोतरी दिखाई देती है, दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी दिखाई देता है कि नौकरी छोड़ के व्यापार में आ जाना चाहिए। इसके भी बेहतर योग दिखाई देते हैं। राजनेताओं को, समाज सेवियों को, सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों को कोई बहुत बड़ी उन्नति, कोई बड़ी अचीवमेंट के भी योग बन रहे हैं। विस्तार में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो गोचर स्थिति इस महीने बदलने वाली है। 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। अभी बृहस्पति अष्टम में चल रहे हैं, फिर सप्तम भाव का फल दे देंगे। जब सप्तम का फल देंगे बृहस्पति 9 तारीख से, तो आपके पार्टनर की सेहत में तरक्की होगी और इसी के साथ ही व्यापारियों की पार्टनरशिप में लाभ होगा। 10 तारीख को बुध आपके लग्न में आ जाएंगे। तो जब लग्न में बुध आएंगे तो यहाँ भाग्येश लग्न में हो जाएगा। भाग्येश और द्वादशेश लग्न में होने का मतलब जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे, हालांकि 1 से लेके 10 तक भी फॉरेन के बहुत अच्छे योग हैं यात्रा के, लेकिन उसके बाद जब भाग्येश लग्न में आएगा, विदेश गमन के योग अच्छे बनेंगे, कोई तीर्थ यात्रा के, कोई पहाड़ों पर्वतों की यात्रा के योग बनेंगे, कोई फॉरेन मनी रुकी हुई थी तो वो आ जाएगी। तीसरा परिवर्तन होगा 12 अक्टूबर को, जब शुक्र द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। यहाँ लग्नेश द्वितीय में आना बेहतर रहेगा, शुभकारी रहेगा। धन के आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। 17 तारीख को सूर्य आपके लाभ स्थान में, मतलब लाभ स्थान के स्वामी होके लग्न में आ जाएंगे, स्वनीच राशि में। मतलब लाभेश लगन में आना तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीच राशि के तो 17 तारीख से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेनी है, वाद विवाद नहीं आपको करना है। फिर जाके 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। दशम भाव में मंगल का नीच आना पिता की सेहत के लिए और जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए थोड़ी परेशानी का कारण ज़रूर बने, कोई कंप्लेंट वगैरह हो सकती है। फिर एंड ऑफ द मंथ 29 तारीख को बुध फिर से अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, जो द्वितीय भाव में आ जाएंगे। ये भी बेहद शुभ है, धन वृद्धि का कारक बनेगा। तो बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। देखिए तुला राशि वालों, 1 से लेकर 17 तक आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। यात्राओं के योग दिखाई देते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी लाभकारी रहेगी। विदेश जो जाने वाले थे उनके रुकावटें हट जाएंगी। और फिर इसी के बाद में जब 17 तारीख को सूर्य आपके लग्न में आ जाएगा तो आंखों की समस्या रहेगी, सिर की समस्या रहेगी, थोड़े बहुत चोट चपेट के भी योग इस समय में दिखाई देते हैं। और फिर 20 तारीख को जब सूर्य मंगल स्वनीच राशि में आ जाएंगे, यहाँ सूर्य 17 को नीच राशि के हो गए लग्न में, दशम में मंगल, तो यहाँ से सरकारी नौकरी वालों को या जो सह सरकारी नौकरी करते हैं, जिनके काम गवर्नमेंट के ठेकों से चलते हैं, उन्हें बड़ी समस्याएं आ सकती, कोई कंप्लेंट हो सकती है। धन पक्ष की बात करते हैं। देखिए 1 से लेकर के 10 तक कमाई के मतलब इतने बढ़िया योग हैं कि आप साहब जो करना चाहे कर लें। लेकिन इसी के साथ ही 10 तारीख तक कोई शुभ कार्य में भी खर्चा दिखाई देता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई नए कपड़े लेने का या इसी के साथ ही कोई नई चीज़ लेने का खर्चा भी दिखाई देता है, लेकिन कमाई बहुत मोटे तौर पर है। फिर 11 से लेके 20 तक भी मोटे कमाई दिखाई देती है। 21 तारीख से खर्चे भी रहेंगे और कोई सरकारी चालान भी कट सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से कार्य करिएगा। एक बात और, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लें, घूमने फिरने का मूड पूरा रहेगा आपका। स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं, कोई बड़ी सफलता दिखाई देती है। जो स्टूडेंट्स पिछले 1-2 महीने 2-3 महीने से विदेश में उनका मन नहीं लग रहा था, मन उनका लग जाएगा। जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी उनको नौकरी मिल जाएगी। जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी या उसके कोई बहुत अच्छे रास्ते बन जाएंगे। पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं। निर्णय लें, हमारा मानना ये है कि पारिवारिक पक्ष के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो इस महीने ले डालिए। भविष्य की प्लानिंग करें, इस महीने बहुत सही प्लानिंग आप करेंगे। घर और गाड़ी पे खर्चे के योग दिखाई देते हैं। पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं।
माता की सेहत आपकी अच्छी रहेगी। पिता को कुछ गुप्त चिंता बनी रहेगी, कुछ थोड़ा पिता की सेहत बिगड़ सकती है, और पिता को किसी वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, बेफिजूल की पंचायत में नहीं फंसना चाहिए। छोटे भाई बहन के लिए समय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बड़े भाई बहन के लिए 17 तारीख तक तो ठीक है, उसके बाद में थोड़ी समस्या ज़रूर रहेगी। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध हैं, 20 तारीख तक स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्यशाली है, और सेहत अच्छी रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, अपने कार्य क्षेत्र में भी उन्नति दिखाई देती है। फिर 20 तारीख के बाद में कोई आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग और पार्टनर को कार्य क्षेत्र में मतलब कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है, कोई कलीग्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा वालों की बात कर लेते हैं। तो राशि वालों, नौकरी बदलने के लिए 1 से लेके 20 तक 20 दिन आपके बहुत ख़ास हैं। ये नौकरी बदलना चाहे तो बदल लें। नौकरी के साथ साथ में जो लोग नौकरी स्विच करके और व्यापार में आना चाहते हैं, वो व्यापार का डिसीजन ले डालिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप इस महीने बहुत लाभकारी रहेगी। और इसी के साथ ही 20 तारीख के बाद में निर्णय सोच समझ के लें। नौकरी पेशा वालों को कोई आरोप लग सकते हैं, इसी के साथ ही कोई मतलब हायर अथॉरिटीज़ के साथ डिस्प्यूट बड़ा रूप ले सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बात और यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो घर परिवार से जुड़ी हुई है कि एक कोई रेनोवेशन के भी योग इस महीने दिखाई देते हैं। घर में कोई रेनोवेशन हो, चाहे छोटे तौर पर ही हो, कोई नई चीज़ आने के भी योग बनते हैं। एक तीर्थ आदि के भी दर्शन के योग आपके बनते हैं। व्यापारियों की बात अब कर लेते हैं। देखिए, व्यापारियों के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो घड़ियों का, जो कपड़ों का, परफ्यूम का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, जो किसी भी तरीके का ऐसा धातु का काम करते हैं जिसमें ब्रास का यूज़ हो रहा है, जो कपड़ों का काम करते हैं, इसी के साथ ही कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि स्टील का भी यूज़ हो रहा हो, उनको बड़ी कमाई के योग दिखाई दे रहे हैं। नया व्यापार, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, 20 तारीख तक शुरू कर सकते हैं। इसीलिए व्यापारियों के लिए ये समय बहुत खास रहेगा। पर 20 तारीख के बाद में व्यापारियों को कोई चालान कट सकता है, कोई इस तरीके का सरकारी दंड देना पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। साधकों को हम कहना चाहेंगे, देखिए, किसी इष्ट को, किसी गुरु को, किसी श्रेष्ठ जन को मानते हैं तो उनके कथनानुसार चलिए। केवल इतना ही नहीं है कि हमने मतलब उनको मानते हैं, उनसे मंत्र लिया है या हृदय से मानते हैं ना, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इसे ईश्वर को मानने मात्र से ठीक है, हालांकि ईश्वर का तो उदाहरण बहुत बड़ा है, पर फिर भी हम मानते हैं। लेकिन जो ईश्वर ने ग्रंथों में कहा है, अपनी अमृत वाणी में जो ज्ञान प्रदत्त किया है, उसे भी मानना चाहिए। तो एक साधक की परम गति जरूर हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं उपायों की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हर रविवार गेहूं का दान करें, हर मंगलवार गुड़ का दान करें, गौ सेवा करें और देवी कवच का पाठ नियमित रूप से इस महीने कर लें। बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। जय विधि माता, जय महादेव।